हरियाणा सरकार का बड़ा फरमान सामने आया है। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला बेचने वाले के ऊपर 10 लाख का जुर्माने का ऐलान कर दिया है। यानी हरियाणा में यहाँ पर तंबाकू, गुटखा, पान मसाले पर बैन लगा दिया है अगर कोई बेचता मिला। लेकिन यहाँ पर कल जो फरमान जारी किया है और आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर पनवाड़ी के पास, और यहाँ पर जहाँ भी आप शराब के ठेकों के पास देखेंगे तो पनवाड़ी लगातार देखते हैं कि गुटखा, पान, तंबाकू के जो खैनी है वो लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हरियाणा में गुटखा, पान मसाला बैन करने के बाद यहाँ पर जिस तरह स्टोरों को भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है, तो उससे बात करेंगे। हरियाणा में गुटखा, पान, तंबाकू बेचना बैन है, 10 लाख का जुर्माना है, आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता था जी, हमें पता नहीं था। तो क्या आज के बाद इसको हटाएंगे या बेचेंगे? हटा देंगे, हटा देंगे। देखिए कि आप देख सकते हैं गुटखा, पान, तंबाकू हर दुकान पर आपको मिलेगा, और यहाँ पर इस पर सामने भी लिखा है कि यह सेहत के लिए हानिकारक है, कैंसर भी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये दुकानदार यहाँ पर धैर्य से बेच रहे थे। 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। कितने जागरूक हैं भाई साहब? क्या नाम आपका? आकाश सिंह। सरकार ने बैन लगा दिया है गुटखा, तंबाकू और पान मसाला बेचने से 10 लाख रुपया जुर्माना, क्या कहेंगे? सर मुझे थोड़ी पता, हम तो नौकरी करते हैं यहाँ पर। अच्छा, लोग करते हैं। कहाँ जाएंगे पीने वाले, हम कहाँ जाएंगे सर? हम भी तो गरीब आदमी, हम भी दुकान चला रहे हैं अपनी। अच्छा, और क्या, हम भी तो बताओ परदेश से यहाँ कमाने के लिए आए हैं, बताओ। तो ये तो गुटखा, पान, तंबाकू बैन लगा दिया है, तो जुर्माना लग गया तो? सर मुझे थोड़ी पता है इस चीज़ के बारे में। जब बंद हो गया तो हम भी बंद कर देंगे बेचना। यशपाल सिंह राघव नाम है। राघव जी, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 1 महीने में 3000 के करीब जो कैंसर के मरीज हैं वो सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए बड़ा फरमान जारी किया, आदेश जारी कर दिया है। गुटखा, तंबाकू यानी खैनी बेचने वाले को खैर नहीं, यानी बैन लगा दिया गया है। 10 लाख का जुर्माने का ऐलान किया है कि जो ये गुटखा वगैरह जो भी कंपनी बना रही है, सबसे पहले तो वहाँ बिल्कुल बैन होना चाहिए। जी। और बैन अगर वहाँ हो जाएगा तो ये तो नॉर्मल आदमी है, तो सब बैन अपने आप हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो अपने ऊपर भी बैन लगाए ना, कि भाई हम भी नहीं पिएंगे तो नीचे वाला भी नहीं पिएगा। ये सारा आके नीचे वाले पे क्यों रुकता है सारा समय? ऊपर वाले पे शुरुआत होनी चाहिए ना। सेहत के लिए हानिकारक भी तो है तंबाकू। अरे सेहत का हानिकारक है तो आप कंपनियों पे बैन लगवाइए, हम आपकी बात से एक्सेप्ट है, मंजूर करते हैं। अधिकारी आ गए, अगर इस पे जो छोटे दुकानदार है इसकी कमाई नहीं होगी, जुर्माना लगा दिया तो बेचारा कहाँ जाएगा? जेल काट लेंगे, जेल काट लेंगे और क्या करेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो स्थायी निवासी हैं उनका कहना यही है कि जो बड़े दुकानदार हैं उनको यहाँ पर बैन लगाना चाहिए। जहाँ पर थोक विक्रेता है, जो कंपनी बनाती है, एक आंटी है, क्या नाम आंटी आपका? सावित्री। 10 लाख का जुर्माना अगर कोई बेचता मिला तो क्या कहना चाहेंगे? तो उसे होना ही ना चाहिए, वो चीज होना ही ना चाहिए, खत्म करो उसे। खत्म करें। हाँ, सरकार ने अच्छा फरमान जारी किया है। ना अच्छा ना करो, क्यों? यूँ ना करो। जो बताओ, कोई भैया तो आते जीरो और कोई काहित जीरो, कोई रोटी खाने जीरो, कोई गुटखा खाने जीरो। लेकिन अम्मा उससे कैंसर फैलती है। पर एक चीज करो ना, जब सब चीज पे बैन लगाओ, हर एक चीज पे लग रही है, महंगाई चल रही है, तो ये ऐसी छोटी छोटी इन पे क्या लगाओ? जो बड़ी चीज इन पे लग रही है, ये तो गरीब आदमी है तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। गुटखा, तंबाकू खाने से कैंसर भी फैलता है, आदमी की मौत हो जाती है। ये सब सोच है, जो ना खा रहा उसका भी हो रहा है, जो बिल्कुल नहीं खा रहा हो ना उसका भी हो रहा हो। अच्छा, तो गुटखा खाते हो ना। तो गुटखा खाना सही है ना, गलत है। देखिए बिल्कुल ये कह रहे हैं कि गुटखा खाना गलत है, क्योंकि कैंसर की जो मरीजों की संख्या है वो लगातार हरियाणा में बढ़ती जा रही थी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर किया है कि गुटखा, तंबाकू यहाँ पर जो बैन लगा दिया है, बेचने वाले के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा प्रदेश में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला बिकना नहीं पाया जाएगा, यानी पाबंदी लगा दी गई है। और अगर कोई बेचता पाया गया 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का ऐलान कर दिया है। यानी अगर कोई स्टॉक भी करता मिला तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, चालान काटे जाएंगे। 1 साल के लिए हरियाणा सरकार ने बैन लगा दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में प्रतिदिन अगर हम औसत निकालें तो 1 महीने के अंदर 3000 जो मरीज हैं वो कैंसर से पीड़ित यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर तंबाकू, गुटखा, खैनी खाने से जो कैंसर वो फैलता है। एक दुकानदार है, सबसे पहले मैं खोखे में दिखाऊंगा कि छोटा जो पनवाड़ी है, हर एक पनवाड़ी की दुकान पर आपको शिकर, पान मसाला, गुटखा आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे एक व्यक्ति से, दुकानदार से। एक गरीब व्यक्ति है, अपना पेट पालने के लिए यहाँ पर गुटखा, तंबाकू, पान मसाला बेच रहा था। कितना असर हो यहाँ पर देखा जाएगा। क्या सरकार का फरमान सही है? क्या नाम आपका? प्रताप सिंह। प्रताप जी, तो छोटी सी दुकान है, कितनी कमाई कर लेते हो दिन भर आप? दिन में 300-400। हरियाणा सरकार ने गुटखा, तंबाकू या पान मसाला बेचने बैन लगा दिया गया, 10 लाख तक का जुर्माना है, कितना सही मानते हैं? ये तो उनके लिए तो गलती है सारा ही। अब मान ले 200-300 रुपया बढ़ेंगे तो वे भी खत्म।
आपकी राय क्या है, छोटे पनवाड़ी पे यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए या जो स्टॉक कर रहे हैं, जो बड़े थोक विक्रेता उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखो ऐसा है, या तो इसको कंपनी को ही बंद कर दो सील, गोदामन को तो बाद में हो जाए, कंपनी बंद कर दो जो ना बेचना, तो और कोई बिजनेस देख लेंगे, या फिर ऐसा है फिर खोल लो तो सारे नहीं खोल लो सिस्टम को। लेकिन बाबा आप अगर एक ये आप शिकर बेचते हैं तो कितने पैसे का है और कितने पैसे आपको बचते हैं? इस पे 30 रुपए, 30 रुपए कितने पैकेट आती हैं? ये पैकेट आता है 20 का, 220। 220 रुपए का। तो एक मसाला बेचने से कितने पैसे बचते हैं आपको? मसाला बेचने कितने पैसे बचेंगे आपको? 25 पैसे। 25 पैसे। 25 पैसे के लिए जिस तरह से यहाँ पर अगर किसी को कैंसर होता है, बीमारी होती है, मौत होती है, कितना सही मानते हैं आप? सारा ही गलत है ये तो, देखो जी सारा ही गलत है, सब चीज गलत है, दारू भी गलत है, दारू तो फेफड़े गल रहे हैं, सब चीज गल रही है, तो इनको या तो पूरा ही बंद कर दो जो पब्लिक ना मरे। कि चाचा जी क्या नाम आपका? हसन मोहम्मद। असल जी हरियाणा सरकार ने बड़ा फरमान जारी किया है कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला बेचता पाया गया 10 लाख तक का जुर्माना है, कितना सही मानते हैं आप? भाई मानते तो सही, पर सभी पर वो लगना चाहिए प्रतिबंध। देखो सरकार ने ये कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं, ये मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहे हैं, सरकार कंपनी को बंद क्यों नहीं करती है? कंपनी को बंद करना चाहिए, उनमें जुर्माना ठोको ना कंपनी भाई साहब, पे, तो रेवेन्यू मिल रहा है। खाने से कैंसर फैलता है, मृत्यु भी होती है, उसका जिम्मेवार कौन होता है? सरकार होती है। ऐसा क्यों? क्यों बंद नहीं कर रही? रेवेन्यू के चक्कर में तो देने लग रही है दुकान। तो आदेश जारी कर तो दिया कल, 10 लाख तक का जुर्माना अगर कोई बेचता मिला तो। कोई बेचता मिला उससे करा है ना, जो बना रही है कंपनी उसमें क्यों नहीं लगाया? कहना यही है कि जो बड़ी दुकानें, थोक विक्रेता है, उनको बंद करना चाहिए, फैक्ट्रियों को बंद करना देना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति है, अपना गुजारा करता, 25 पैसे बचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तंबाकू बेचना, तंबाकू पीना या सेवन करना, तो कहीं ना कहीं उससे कैंसर फैलता है, लोगों को बीमारी फैलती है और यहाँ पर मृत्यु होती है। एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में 3000 मरीज सामने आ रहे कैंसर से पीड़ित, क्या मानते हैं, सही है? सरकार है इसके पीछे। अच्छा, हाँ, इसके पीछे सारी सरकार है। सरकार ये कह रही है कि आप तंबाकू बेचो, तंबाकू खाओ पियो। सरकार फैक्ट्री ने बंद क्यों नहीं करती? पहले सरकार को फैक्ट्री बंद करनी चाहिए। फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो आएगा ही नहीं। आप तंबाकू खाते हो? हैं? आप तंबाकू खाते हो? मैं तो कुछ भी नहीं खाता। आप तंबाकू खाना चाहिए, तो नुकसान तो है ही नहीं। मैं तो खाता ही नहीं ना जी। जो खा रहे हैं उनको जो बीमारी फैलती है, जो वहाँ पर कैंसर होती है, जिस परिवार का सदस्य जाता है, मृत्यु होती है, उसका जिम्मेवार कौन होता है? सरकार होती है। तंबाकू खाना बंद नहीं कर सकते? नहीं क्यों करेंगे वो, जब पीछे से ही नहीं मिलेगा। जैसे बिहार में दारू बंद कर रखी है, बैन कर रखी है, ऐसे यहाँ भी गुटखा बैन करना चाहिए। चाचा क्या नाम आपका? भाई एक तो नरेश कुमार। तो किस तरह हरियाणा सरकार ने बैन लगाया है कि जो गुटखा, पान, तंबाकू बेचता मिला उस पर कार्रवाई की जाएगी, 10 लाख तक का जुर्माना दिया जाएगा। हाँ, ये ऐसा है जी, ये जो चीजें हैं तम्बाकू वगैरह या कोई भी नशा की चीज है, ये खुद जागरूकता से बंद होती है, ऐसी नहीं होती। ठीक, तो ये छोटे दुकानदार कितने का बेचते होंगे? 50-100 रुपए का बेचते हैं बस। इस पर 10 लाख का जुर्माना गलत है। या तो इसको जो जहाँ बनता है उसको बंद करा जाए, जैसे प्लास्टिक की फैक्ट्रियां हैं उसको बंद करा जाए, प्लास्टिक की पन्नी आवेंगी नहीं, ऐसे होगा ये बंद। अच्छा, पहले जागरूकता फैलानी पड़ेगी, जागरूकता, लोगों को जागरूक करना होगा। जागरूक, ये खुद का वो स्टैंड होता है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो कह रहे हैं कि पहले लोगों को जागरूक करना होगा कि गुटखा, तंबाकू और जो पान मसाला खाने से बीमारियां फैलती हैं और कैंसर जैसी जो बड़ी बीमारी हो फैलती है, कई बार मृत्यु हो जाती है। बैन एक अच्छी चीज है, लेकिन वो जो भाई साहब ने भी कहा है भाई बड़े जहाँ ये बनते वहाँ बंद करो, छोटे दुकानदारों पर क्या जोर डालते हो आप लोग? फाइन तो उनको भी होना चाहिए, बेचते तो वो भी हैं। बेचते, लेकिन वो क्या 150 की 200 की बेच लेते, अब 10 लाख को कहाँ से दे देगा? उसको कानून का ही नहीं पता। जब जागरूक नहीं होंगे तो कानून उसको क्या पता बेचना कि नहीं बेचना। जागरूकता होनी जरूरी है। आपका क्या मानना है, सरकार का फैसला सही? चाचा सरकार का फैसला सही है, छोटे दुकानदार को तंग नहीं करना चाहिए, बड़े को करो। अच्छा, जहाँ बनते उसी को ही। अच्छा, चाचा का ये कहना है, बड़े बुजुर्गों का कहा कि यहाँ पर छोटे दुकानदारों के साथ साथ अगर बड़े दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई की जाए, यानी जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, जो स्टॉक करते हैं, अगर उनको ऊपर बैन लगा दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। और जागरूकता जब आएगी तो लोग कहीं ना कहीं जो गुटखा, पान मसाला खाते हैं वो यहाँ पर खाना छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर जागरूकता ऐसी की जाए कि इसके खाने से जो कैंसर जैसी महामारी होती है, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक होंगे। हरियाणा सरकार का फैसले की यहाँ पर सराहना की है, लेकिन यहाँ पर छोटे दुकानदार के साथ साथ बड़े दुकानदारों के साथ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर लोगों ने भी सुझाव दिए हैं। करना चाहिए, इनका मतलब ये है कि जो बड़ी दुकानें हैं, थोक विक्रेता हैं,
उनको बैन करना चाहिए। चाचा सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जो ऊपर से बन के आता है वो आगे से बंद हो जाए, फिर हमें जब मिलेगा नहीं हम कहाँ से खा लेंगे? तम्बाकू, लेकिन तम्बाकू खाना उसका सेवन करना हानिकारक है, क्योंकि लगातार तम्बाकू खाने से, पान मसाला खाने से कैंसर फैलती है। और लगातार हरियाणा प्रदेश में जो कैंसर के मरीज हैं वो एक महीने की बात की जाए 3000 के करीब मरीज की संख्या सामने आ रही है। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है, अगर कोई भी यहाँ पर गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला बेचता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दी जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है, यहाँ की जनता ये कह रही है कि छोटे पनवाड़ी जो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर फैक्ट्री को, कंपनियों को और थोक विक्रेता जो बड़ी दुकानों को अगर बैन किया जाए या उनको सील किया जाए तो कहीं ना कहीं तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला पर रोक लग सकती है। लेकिन जो हरियाणा प्रदेश में जो मरीजों की संख्या, कैंसर जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम होगी, लोग जागरूक होंगे। एक तरफ तो जनता ये कह रही है कि छोटे पनवाड़ी जो यहाँ पर गुटखा, पान मसाला या यहाँ पर खैनी बेचते हैं उनके ऊपर कार्रवाई के साथ साथ अगर बड़ी दुकानों के साथ कार्रवाई की जाए, यानी बड़े थोक विक्रेता, कंपनी, फैक्ट्री, वहां पर कार्रवाई की जाए और जो थोक करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रदेश है वो खैनी, गुटखा, पान मसाला से रहित यहाँ पर हो सकता है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ मैं सूरज, खबर फास्ट, गुरुग्राम।